तो ताज़ा रहें। अब उसमें भी साथ नहीं दीजिएगा। हमारे दिलबर भाई देखिए साथ देने के लिए माइक पकड़े ताकि हमको सांस लेने का मौका मिले, तो आप लोग सांस लेने का मौका ही नहीं दीजिएगा तो फिर हम पढ़ पाएंगे। लब पे नाते बाग का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पे नाते बाग का नगमा आजकल भी था और प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है। प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था। बढ़िया आप लोग बढ़िया। अरे इंशाअल्लाह मिट जाएंगे जितने नबी के दुश्मन हैं, और दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी आज भी है। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी माशाअल्लाह। दिलबर भाई इन लोगों को थोड़ा सा पढ़ने का मौका दीजिए। कल भी था और अब देखें फांकी कौन मार रहा है, हाथ उठा के पढ़िए। कल भी था और माशाअल्लाह। और एक आदमी सद्दाम भाई को बोला करके लाइए। कल भी था और हाथ उठाइए ना, ऐसे क्या LBW अपील कर रहे हैं क्या? तीसरा एम्पायर से पूछिएगा, पूरा हाथ उठना चाहिए। कल भी था और माशाअल्लाह। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ सकता है आपका क्या? बढ़ेगा? बढ़ जाए। नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और एक आवाज में सारे लोग मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोग इसी दिन जमी के साथ पढ़िएगा और सुनिए। इंशाअल्लाह मिट जाएंगे जितने नबी के दुश्मन हैं, और दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था। दोनों जहां में उनका चर्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, जिक्रे रसूल, नाइबे रसूल। क्या कहना, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमारे दिलबर भाई आखिर के आपका माहौल बना दिए। एक शेर और सुनिए और कहिए उन सारे काफिरों से, बदला दो अमेरिका के बुश से कि कौम मुस्लिम जिंदा है, और नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात। कुछ तो आपकी दुआ से आवाज़ खुल गई है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग आपके यहाँ 5 मेहमान आए। क्या मेहमान आए? 3 शोरा हैं, एक इनाम सर है, एक मैं हूँ। कितने? 5। तो 5 के साथ बराबर का इंसाफ करना चाहिए कि अलग अलग करना चाहिए? तो हमारे साथ आप लोग बराबर कर रहे हैं न, सुनने में कर रहे हैं, न बोलने में कर रहे हैं, न नजराने में कर रहे हैं। क्या बात। तो 2 नियत है कि नहीं? जल्दी बोलिए। हाँ हाँ हाँ। अब ये सुनिए, एक मसला भी सुन लीजिए। ये भी जवाबदेही और ये भी आपसे पूछा जाएगा कि आपने 2 नज़र से क्यों देखा था। इस्लाम सबको बराबर की निगाह से देखता है। अब सुनिए, मेरे नबी का वसूल था
कि सरकार कुछ पीते और खाते थे तो दाहिने वाले आदमी को देते थे, यानी दाहिने तरफ जो बैठता था तो तबर्रुकन सरकार कुछ छोड़ते थे। पानी ही पी रहे हैं तो कुछ छोड़ देते थे, कुछ खा रहे हैं तो कुछ छोड़ देते थे, तबर्रुकन, बरकत के लिए। तो जो दाहिने जानिब बैठता था उसी को मिलता था। और दाहिने जानिब कौन बैठते थे? जल्दी बोलिए। हाँ, क्या बात, क्या क्या? अरे सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो यार। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत कम, लेकिन तकरीर का असर है कि आप जान रहे हैं। उलमा को आपने गौर से इसका मतलब सुना है। दाहिने जानिब जानबूझ करके सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठते थे। और मेरे आका की भी ख्वाहिश होती थी कि अबू बकर को मिले, और अबू बकर दाहिने जानिब बैठते थे, अबू बकर को मिलता था। ए बाबू सद्दाम बाबू को बोला, सद्दाम भाई को बोला, दामाद को। तो अब सुनिए, इधर सुनिए, मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अबू बकर से मोहब्बत करते थे और ज़्यादा करते थे, और अबू बकर भी अपने नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन का वाक़िया ये है, गौर से सुनिएगा, एक दिन का वाक़िया ये है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर कुछ लेट में पहुँचे, ताख़ीर से, देर से, और दाहिने जानिब गालिबन हजरत अनस जो साहबी रसूल है वो बैठ गए। अब जगह नहीं मिली। यही तो इस्लाम है कि यहाँ अमीर गरीब नहीं देखा जाता है। जुमा के दिन मस्जिद में अगर कोई गरीब फकीर पहली सफ में बैठ गया और कोई करोड़पति भी गया और पीछे गया तो उसको हक नहीं है कि वो उसको कहे कि तुम पीछे जाओ, हम आगे नमाज पढ़ेंगे, हम बड़े हैं। नहीं, इस्लाम ने कहा गांव में बड़े हो सकते हो, अल्लाह के घर में सब बराबर है, जो आगे आएगा वही आगे रहेगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आज पीछे रह गए, और जब पीछे रह गए तो मेरे नबी ने कुछ पिया, चाहे शरबत हो चाहे पानी हो, मेरे नबी ने पिया। और पीने के बाद अब आप लोग सुन लीजिए, तो पैसा उसा दीजिएगा। मेरे नबी ने कुछ पिया और दाहिने जानिब नजर जब दौड़ाई, मेरे नबी ने देखा तो अबू बकर नहीं थे, बैठे हुए थे हजरत अनस। अब सिद्दीक़ अकबर सरकार को देख रहे हैं, सरकार सिद्दीक़ अकबर को देख रहे हैं। अबू बकर चाह रहे हमको मिल जा, मेरे नबी भी दिल से चाह रहे हैं कि अबू बकर को मिले, मगर मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर दिल तो चाहता है तुम ही को दूं, मगर मेरा अदल और इंसाफ ये कहता है कि जो दाहिने जानिब बैठा है वही हकदार है, उसी को मिलेगा, उसी को मिलेगा। किसको मिलेगा? हजरत अनस को। अब सुनिए, अब हुक्म हुआ कि अगर ये तुमको दे दें तो इनकी मर्जी, या ये मुझको कह दे कि सरकार अबू बकर को दे दीजिए तो मैं दे दूंगा। उस सहाबी का भी अकीदा सुनिए। अर्ज किया, सरकार जिंदगी भर तो अबू बकर आपका तबर्रुक खाते रहे, आज पहली मर्तबा हमको ये मौका मिला है। जिंदगी में हर मर्तबा कोशिश करता था कि दाहिने जानिब बैठूं और सरकार का तबर्रुक हमको मिले, मगर ये मेरे हिस्से में नहीं आता था। पहले हजरत अबू बकर बैठ जाते थे, आज अल्लाह ने हमको वो मौका दिया है, इसलिए हम दुनिया का सामान तो दे सकते हैं, नबी के लब से लगे हुए तबर्रुक को नहीं दे सकते। हम सरकार अपने लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया समझते हैं। अब मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ, मेरे नबी ने ज़माने में इंसाफ करने का हुक्म दिया और इंसाफ किया, बराबरी का हुक्म दिया और बराबरी मेरे नबी ने सारे लोगों के दरमियान कायम व दायम रखा।
मेरे आका ने कहीं भी किसी को ये इजाज़त नहीं दिया कि कहीं छोटे बड़े की वजह से उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात इस टाइम अपनी ज़िंदगी का जो सबूत दे रहे हैं, मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं तो समझ रहा था कि बंगाल में और इस वक्त मैं जाऊँगा तो एक आदमी नहीं रहेगा। अभी उड़ीसा होता अगर ना, उड़ीसा अगर होता इस टाइम में बैठता तो सिवाय माइक वाला और मेरे कोई नहीं रहता, टोटल चले जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में तकरीर सुनने का भी मिजाज है, और तकरीर जब आप सुनते हैं, सुनिए, तो इनाम यही मिलता है कि जो हम सवाल कर रहे हैं आप जवाब दे रहे हैं। आप मदरसा में पढ़े हैं? बोलिए जल्दी। अरे आपको पूछ रहे हैं, नहीं पढ़े हैं ना? मदरसा में नहीं पढ़े, मगर मैंने पूछा दाहिने जानिब कौन, तो ये बोले हज़रत अबू बकर। तो जब किताब पढ़े नहीं, मदरसा गए नहीं, तो सीखे कहाँ से? तो जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। एक मदरसे में पढ़ाया जाता है, एक जलसे में सिखाया जाता है। अगर मदरसे में पढ़ लिए तो ठीक, सुभान अल्लाह, और अगर मदरसे में ना पढ़ सके तो जलसे में बैठ के उलमा की तकरीर सुनते रहो। हर जलसे में अगर एक बात भी सीख लिए तो जिंदगी में बहुत सारी बातें सीख लोगे और तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटियों का, गुलामों का, दबे कुचले लोगों का जो मकाम बुलंद किया है, ज़माना वाला तसव्वुर नहीं कर सकता है। हज़रत बिलाल गुलाम ही तो थे, मगर कलमा पढ़े तो मेरे बिलाल नबी के गुलामों के इमाम बन गए। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में जो गया वो सब मर्तबे वाले हो गए, अजमत वाले हो गए, रिफत वाले हो गए, बुलंदी वाले हो गए। सरकार बचपने में भी अदलो इंसाफ कायम रख रहे हैं। और जब मेरे आका की विलादत की वो घड़ी जो सुबह शादी का वक्त होता है, तो अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे आका के दादा हैं वो कहते हैं कि हमने काबा को देखा कि झुक गया, पूरा मेहराब जमीन पर आ गया, पूरी दीवार जमीन पर आ गई। मैं चारों जानिब देखने लगा, या अल्लाह काबा को क्या हो गया, काबा क्यों गिरा जा रहा है। अभी मैं सोच ही रहा था कि किसी ने आकर के कहा, ए काबे के मुतवल्ली मुबारक हो, मुबारक हो, आप दादा बन गए, आपको पोता पैदा हुआ। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं समझ गया काबा गिरा नहीं था, काबा झुक करके नबी को सलाम कर रहा था, नबी का एहतराम कर रहा था। क्या कहना दिलबर भाई, माशाअल्लाह, ये आपकी बरकत देखिए कि ये लोग अब नारा लगा रहे हैं और दो दो नारा मजमे से लग रहा है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल आज का ये जलसा रिकॉर्ड साज जलसा हो जाए, हर साल इस जलसे को याद किया जाए, तारीख में बुक रहे, लोग कहें अरे यार कोरोना वाला जो जलसा हुआ था उसका जवाब नहीं है, कोरोना के वक्त में हम लोगों ने जो जलसा किया था, ऐसे लोग कहेंगे। ये बच्चे जो है ना जब जवान होंगे तब कहेंगे कि कोरोना के वक्त हमारे बाप दादा ने जो जलसा किया था उस जलसे का जवाब आज तक नहीं हो सका है। और जलसा मैंने पहले कहा भीड़ भाड़ से कामयाब नहीं होता है, जलसा सुनने से और मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर कामयाब होता है। मेरे आका
पैदा हुए हैं और काबा झुक करके नबी को सलाम कर रहा है। गोया काबा ये कह रहा है, हे लोगों मैं काबा रहूंगा। और मुस्तफा तो काबे का काबा बन करके आ रहे हैं, नबी तो जाने काबा बन के आ रहे हैं, मुस्तफा तो असले काबा बन के आ रहे हैं। मेरे अंदर जो 300 साल बुत रखे हुए हैं, मुस्तफा ही की बलौदत ये बुत हटाए भी जाएंगे और मुझे क़िबलागाह बनाया जाएगा। मेरे नबी क्या कहना, मेरे नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा बेमिसाल, एक एक लम्हा बेमिसाल। उसी रसूल पाक को लेकर के जब दाई हलीमा चली थी, जिनकी उठनी सबसे कमजोर थी, सारी दाइयां पहले और दाई हलीमा पीछे पीछे, अब बहुत पीछे। जब मेरे आका को लेकर के दाई हलीमा उसी कमजोर उठनी पर बैठी और गांव की तरफ चली, तो उठनी की रफ्तार थी कि हवाओं से बात कर रही थी, और जोर से उठनी फिजाओं को चीरते हुए चली। और जितनी उठनियां, जितनी दाइयां आगे गई थी, वो सब पीछे हो गई, दाई हलीमा सबसे आगे हो गई। सारी दाइयों ने कहा, हे दाई हलीमा जरा रुको रुको, ये तो बताओ ये उठनी कितने में खरीदी, पैसा कहाँ से आया, तुम्हारी उठनी तो कमजोर थी, चल नहीं पाती थी। तो दाई हलीमा ने कहा, हे दाइयों उठनी वही है, ऊँटनी पे बैठने वाला सवार बदल गया। ऊँटनी का कमाल नहीं, हमारी गोद में जो बच्चा जा रहा है ना, उन्हीं के कदमों का कमाल है। ए दाइयों, तुम लोगों ने जिस बच्चे को नहीं लिया था ना, ये वही बच्चा है जिनका कदम मेरी ऊँटनी के पीठ पे पड़ गया तो मेरी उठनी में ताकत आ गई, मेरी उठनी भरबा हो गई। तो सारी दाइयां कफे अफसोस मलने लगी और बोली, काश काश ये पैगंबर हमारे हिस्से में आते। तो तमाम दाइयों ने दाई हलीमा से कहा, क्यों ना हालात बदल जाए हलीमा तेरे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिएगा ताकि हमारी आवाज खुले। क्यों ना हालात बदल जाए हलीमा तेरे, अरे गोद में है तेरी तकदीर बनाने वाला, गोद में है तेरी तकदीर बना। खुद नहीं खा के ज़माने को खिलाने वाला, खुद नहीं खा के ज़माने को खिलाने वाला, आ गया नाज़ गरीबों का उठाने वाला। आए सुभान अल्लाह। अब एक शेर मेरी फटी हुई आवाज में सुनिए। मुँह के बल गिर पड़े इस खौफ से काबा के सनम, मुँह के बल गिर पड़े इस खौफ से काबा के सनम, के आ गया नग़्मे तौहीद सुनाने वाला, आ गया नग़्मे तौहीद सुनाने वाला। और ये एक शेर को बहुत पसंद है, उसको सुनिएगा। क्या मुझे हश्र के दिन तिश्ना लबी का गम हो, क्यों मुझे हश्र के दिन तिश्ना लबी का गम हो, जामे कौसर मेरा आका है पिलाने वाला, जामे कौसर मेरा आका है पिलाने वाला। हर मौके बल गिर पड़े इस खौफ से काबा के सनम, बल गिर
मरहबा, जोर से जोर से जोर से। खड़ा होकर नारा लगा, खड़ा होकर, खड़ा होकर, उधर मुंह करके, उधर हाथ उठा के जवाब दीजिए, हाथ उठा करके। माशाअल्लाह। हश्र के दिन मुझे क्यों तशना नबी का हो, अरे जामे खाओ सर मेरा आका है पिलाने वाला, जामे खाओ सर मेरा आका है पिलाने वाला, खुद नहीं खा के ज़माने को खिलाने वाला, आ गया नाज़ गरीबों का उठाने वाला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। ये जलसा के साल से कर रहे हैं सदाम बाबू? 3 साल, ये 3रा साल है। तो 2 साल में ऐसा जलसा देखा था क्या कि किसी मुक़र्रिर की आवाज़ फंस गई और शायर उसको सहारा देकर के आगे बढ़ा रहा हो? ये कोरोना ही वाला जलसा है। हाँ, और आपको बता दें कि दिलबर शाही आवाज़ का तो बादशाह है ही है, इखलाक़ो किरदार का भी बादशाह है ना। ये अपने लोगों को हौसला देते हैं, यानी उसका हौसला तोड़ते नहीं है। न नहीं पढ़ पाओगे, नहीं जम पाओगे। ये इतना बड़ा दिल वाला आदमी है कि कभी कोई ये तसव्वुर में भी ये नहीं लाते हैं कि हम, और आप तो यहाँ बीच में पढ़ा दिए ना, हम लोग बिहार झारखंड में इनको कब पढ़ाते हैं मालूम है? 3 साढ़े 3 बजे सुबह, जब सब मुक़र्रिर बोल दिया, सब शायर पढ़ लिया, तब इनको बैठाया जाता है। अब उस वक्त भी ये पढ़ते हैं तो लगता है जलसा भी शुरू हुआ है। तो अल्लाह ताला ने आवाज़ भी दिया है और अल्लाह ताला ने दिल भी दिया है। सुभान अल्लाह। अब आप हजरात बोर नहीं हो रहे हैं? बोर नहीं हो रहे हैं? नबी का जिक्र अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर सुभान अल्लाह बोलिए, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। सबको बहुत अच्छा नहीं लगता। हाँ सही। हाँ, किसी लोगों का तो जनाजा निकलने लगता है, आपको अच्छा लगता, बहुत अच्छा। बिरयानी आप लोग को अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक बात, लेकिन सबको अच्छी नहीं लगती। मलेरिया वाले को अच्छी लगती है, बुखार वाले को, टाइफाइड वाले को, डेंगू वाले को नहीं। बिरयानी उसी को अच्छी लगती है जिसका जिस्म अच्छा रहता है। क्या बात। नबी का जिक्र उसी को अच्छा लगता है जिसका दिल अच्छा रहता है, जिसका अकीदा अच्छा रहता है, जिसका मसलक व मजहब अच्छा रहता है, उसी को नबी का जिक्र अच्छा लगता है। और जब अच्छा लगता है तो सुनिए, जब जिस्म कमज़ोर हो तो फल फ्रूट की ज़रूरत होती है, और जब दिल कमज़ोर हो तो ज़िक्र रसूल की ज़रूरत हो, मोहब्बत रसूल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को नबी का जिक्र अच्छा लग रहा है। कल शुक्राने की नमाज पढ़िएगा कि अल्लाह तेरा करम है कि तूने मेरा दिल अच्छा बनाया, मेरा अकीदा और ईमान अच्छा बनाया है। अब मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत को लेके दाई हलीमा चली है। बचपने की बरकत देखिए, नबी जिधर से गुजरते हैं उधर से बरकत ही बरकत जाहिर हो जाती है। सूखे दरख्त से गुजरते हैं, दरख्त हरा भरा हो जाता है। पत्थर से गुजरते हैं, पत्थर सलातो सलाम का नजराना पेश करता है। जानवरों के झुंड से गुजरते हैं तो जानवरों के थनों में दूध आ जाता है। और मेरे नबी को लेकर के जब दाई हलीमा अपने घर जाती हैं तो पूरा घर बुक़े नूर हो जाता है। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा पालने में सुला देती हैं, झूला झूला देती हैं। एक मर्तबा झूला झूलाती हैं, काम करने चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद ख्याल आता है झूला रुक गया होगा, चलो फिर झूला झूला देती हूँ। फिर आती हैं, क्या देख